हेलो विद्यार्थियों, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम ये अभी जेपीएससी जेट जो कि सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग आप सभी के बीच सवाल बनकर है कि जेट एग्जाम होगा या नहीं। तो जी हाँ, अभी जो हाईकोर्ट का हालिया ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग जेट एग्जाम 29 मार्च को ही हो रहा है। तो पेपर 1 जो कि आपके लिए टर्निंग पॉइंट है रिजल्ट में, और इसमें भी पेपर 1 में भी अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो यूनिट थर्ड, जिसको कहते हैं कि सस्ता में आप यहाँ पे बिल्कुल इजी वे से नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ये है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश का कंप्रीहेंशन आएगा तो हमको पूरा कंप्रीहेंशन का एक एक वर्ड का मीनिंग चाहिए, आपका ग्रामर अच्छा हो, कोई जरूरी नहीं है। आज बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं ये जो कंप्रीहेंशन इसको हैक कर लेंगे। बिल्कुल ना ही हमको वर्ड मीनिंग पता है, ना ही उसका समझ रहे हैं, लेकिन एक सिंपल ट्रिक का यूज करके हम कंप्रीहेंशन में 5 में से 5 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आपका स्कोर होगा 10 आउट ऑफ 10। ठीक है, तो चलिए यूनिट थर्ड में हमारा है कंप्रीहेंशन, जिसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आज आपको बताएंगे। इसके पहले कल हमने पिछले क्लासेस में क्या किया था कि आपको बताया था क्या करना है। हमने कहा था सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, कंप्रीहेंशन को नहीं पढ़ना, सीधे क्वेश्चंस पे आना है। तो किस प्रकार आप करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पैसेज को जो यहाँ दिया गया है ना, इसको नहीं पढ़ना है, हमको सीधे इसके क्वेश्चंस पे आना है। क्या क्वेश्चंस है ना, हम प्रयास करेंगे सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें और फिर यहां से हमारा हमारा जो की वर्ड निकलता है उसको अंडरलाइन कर लेना है। पहला है क्या, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रीडिंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कि यहाँ पे मेन आपका पर्पस है वो क्या है, ये पूछ रहा है कि पर्पस, यानी कि यहाँ पे आपका देखा जाए जो कीवर्ड हो जाएगा वो कीवर्ड क्या हो गया, आपका पर्पस। अब हम पर्पस को यहाँ पे अंडरलाइन कर लिए, पर्पस को अंडरलाइन कर लिए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे, या तो हम एक क्वेश्चन को पढ़ के फिर हम पैसेज पे आ सकते हैं, या तो हम सीधे सारे क्वेश्चंस को अगर आपको इजी सॉल्व करना है ना तो सीधे हम सारे क्वेश्चंस को एक कहते हैं स्कीमिंग करना, एक नजर से हम देख लेंगे, सारे क्वेश्चंस को एक नजर से देख लेंगे। तो यहाँ पे आप पर्पस को अंडरलाइन कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रेगुलर रीडिंग इम्प्रूव्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके जो मेन कीवर्ड क्या हो जा रहा है, इम्प्रूव्स। जब आप फिर स्कीमिंग कीजिएगा कंप्रीहेंशन का तो वहां पर आपको सिर्फ देखना है कि इम्प्रूव वर्ड हमारा कहाँ है, या इम्प्रूव से मिलता हुआ सिनोनिम्स वर्ड कौन सा है, तो उसको हम लोग तुरंत वहां पे अंडरलाइन कर देंगे। ये क्वेश्चंस का हमने की वर्ड को अंडरलाइन कर दिया है, इम्प्रूव्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्या है, व्हाट इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ डिजिटल एज। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट क्या है, तो यहां पर हमको अंडरलाइन क्या करना है, जो कीवर्ड है वो है नेगेटिव इफेक्ट। क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन का रीडिंग कर रहे हैं। और अभी हम लोग पहला स्टेज क्या है कि हमको यहाँ पर जो कीवर्ड है उसको अंडरलाइन कर लेना है, उसको अंडरलाइन कर लिए। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फोर सेकेंड लास्ट, एक्सपर्ट्स रिकमेंडेड, एक्सपर्ट रिकमेंडेड रीडिंग फोर, यानी एक्सपर्ट रिकमेंड जो करते हैं, यहाँ पर आपको एक्सपर्ट को अंडरलाइन कर लेना है। कितने आवर का वो रिकमेंड करता है, कितने मिनट का करता है, वो हम लोग फिर जब पैसेज को पढ़ेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। अगला है जिसको कि आप बिना पैसेज पढ़े भी बता सकते हैं। जैसे हमने कहा है आपको कि एक क्वेश्चन ऐसा रहता है ना जो आपका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स से पूछा जाता है। देखिए इनहेंस मीन्स, इनहेंस का मतलब, अगर आपका इनहेंस को का मीनिंग पता है तो उससे जुड़ा हुआ यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं, तो जिनका सेम मीनिंग है वो आपका आंसर हो जाएगा। इसका हम आंसर करते चलेंगे। इनहेंस मीन्स, इनहेंस यानी उसको वृद्धि करना है ना, प्रगति करना, प्रोग्रेस करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज या तो कम है, इंप्रूव, ये आपको मिल गया बी में ही, तो बी राइट आंसर हो गया। कंप्रीहेंशन यानी 5 में से हमने एक का सॉल्यूशन अभी वैसे ही कर लिया है बिना पैसेज को पढ़े। अब हम लोग 4 का सॉल्यूशन करेंगे, जो हमने कीवर्ड वहां पे अंडरलाइन किया है। अब स्टार्टिंग से चलते हैं, तब अब हम लोग पैसेज पे चलेंगे। कीवर्ड आपका हो गया अंडरलाइन, अब हम लोग पैसेज पे चलते हैं। जो आपका कंप्रीहेंशन दिया गया है इसको स्कीमिंग करेंगे, वो भी हम ऐसा नहीं कि एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक वर्ड पढ़ेंगे और सबका फिर मीनिंग पता करेंगे, ये कोई भी जरूरत नहीं है। कंप्रीहेंशन क्या लिखा, रीडिंग इज
वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू डेवलप नॉलेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग। नॉलेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग हमने क्या अंडरलाइन किया था? मेन पर्पस। तो पर्पस क्या है रीडिंग का? यहां पर्पस फर्स्ट लाइन में आपको दिख रहा है। रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू डेवलप नॉलेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये उसका आंसर आएगा। ठीक है, फर्स्ट लाइन में ही आपको आंसर मिल जा रहा है। अब हम लोग सीधे चलते हैं फिर से क्वेश्चंस पे। हमने पर्पस को अंडरलाइन किया था, तो ये है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रीडिंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज। क्या निकल रहा है? क्या है? तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर अब हम लोग यहां पे ढूंढते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है? डेवलप नॉलेज एंड थिंकिंग, जो कि आपके फर्स्ट लाइन में मिल गया। यानी कीवर्ड्स हमारा था पर्पस और फर्स्ट लाइन था डेवलप नॉलेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी ऑप्शन क्या हो गया? सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका यहां पर सही आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रेगुलर रीडिंग इंप्रूव्स, है ना। यहां पे हमने इंप्रूव को अपना माना है कीवर्ड इंप्रूव्स। देखिए अब हम लोग जब स्किमिंग करते तो इंप्रूव आपको ढूंढना कि इंप्रूव या उससे जुड़ा हुआ सिनोनिम्स कहां पर है। इंप्रूव से जुड़ा हुआ सिनोनिम्स आपका कहां पर है, उसको देखेंगे। यहां तक हमने पढ़ लिया है, नॉलेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग तक हमने इस पैसेज को पढ़ लिया है। आगे पढ़ते हैं। रेगुलर रीडिंग इंप्रूव्स, मिल गया हमको इंप्रूव्स। हमारा कीवर्ड क्या था? इंप्रूव्स, और हमको यहाँ इंप्रूव्स मिल चुका है, यानी आंसर भी इसके आसपास ही होगा। आंसर इसका पड़ोसी होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं आप इसका आंसर। इंप्रूव्स वोकैबुलरी, कंसंट्रेशन एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये इंप्रूव करता है। तो चलिए अब हम लोग यहां पे चलते हैं, निश्चित रूप से आपके ऑप्शन में वो मिल जाएगा। चलिए यहां पे क्या करता है? रेगुलर रीडिंग इंप्रूव्स, क्या इंप्रूव कर रहा है रेगुलर रीडिंग? रेगुलर रीडिंग इंप्रूव्स, हमने देख लिया वहां पे लाइन 2 में क्या मिला? वोकैबुलरी, कंसंट्रेशन एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो यानी ये कहां मिल रहा है हमारा? बी नंबर। तो 2 नंबर का बी आंसर आपका राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। व्हाट इज द नेगेटिव इफेक्ट? क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा? व्हाट इज द नेगेटिव इफेक्ट? जो हमारा नेगेटिव इफेक्ट है ना, वो हमारा कीवर्ड है। और इसको अब हम लोग क्या करेंगे? पैसेज पे फिर चलते हैं। हमने आपके सुविधा के लिए आंसर भी डाल दिया है साथ साथ। अब हमने क्या क्या है? नेगेटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट पे हम लोग चलते हैं। नेगेटिव इफेक्ट से जुड़ा हुआ यहाँ पर कौन सा लाइन में है? स्कीमिंग में हम देख रहे हैं, इन द डिजिटल एज हाउएवर मेनी स्टूडेंट्स प्रीफर शॉर्ट वीडियोस एंड सोशल मीडिया, दिस इज नेगेटिव इफेक्ट, है ना। अभी हमें इसकी लत है शॉर्ट्स वीडियो, शॉर्ट्स देखने का। हम स्क्रॉल करते रहते हैं, कब घंटे मिनट आपके घंटे में बदल जाते हैं वो पता नहीं चलता है। तो शॉर्ट वीडियोस एंड सोशल मीडिया, दिस इज नेगेटिव थिंग्स, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं ये ऑप्शन कहां पे आपको मिल जाएगा। ये ऑप्शन ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3 पे। आगे हम लोग यहां पे नेगेटिव में हमने देख लिया है प्रेफरेंस शॉर्ट वीडियोस रिड्यूस डीप लर्निंग, यानी डीप लर्निंग हम नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका लाइन में मिल जा रहा है, तो ये ऑप्शन सी होगा। अब चलते हैं आज इस अंतिम प्रश्न की ओर, 4th नंबर, क्योंकि 5th को हमने सॉल्व कर लिया है। 5th को हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है, क्योंकि वो आपका सिनोनिम से जुड़ा हुआ था। जिस बच्चे का सिनोनिम से अच्छा है उसको पैसेज भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो डायरेक्ट उसको कर लेगा। लेकिन यहाँ पे अगर जिनका सिनोनिम अच्छा नहीं है उसको एक बार पढ़ना पड़ेगा, बस 2-4 सेकंड का फर्क लगेगा और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या? एक्सपर्ट्स रिकमेंडेड रीडिंग फॉर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 30 मिनट डेली एंड 2 आवर्स। तो जब आप ऑप्शन पे चलेंगे, यहाँ पे आपको डिजिट दिया गया है, तो इसमें आपका दिमाग कुछ नहीं लगाना है, आपको देखना ही पड़ेगा कहां पर कौन सा डाटा आपका मैच कर रहा है। सीधे चलते हैं हम लोग फिर से कंप्रिहेंशन पे, और यहाँ पे देखते हैं कितने मिनट का एक्सपर्ट यहाँ पर रिकमेंड करते हैं। तो पूरे कंप्रिहेंशन में एक ही जगह डिजिट आपको मिल रहा है, और वो डिजिट यहाँ पर कितना दिख रहा है बाबू? वो डिजिट आपको दिख रहा है कितना? 30 मिनट का। ठीक है, वो डिजिट कितना का? 30 मिनट का।
एक ही डिजिट तो है ही, पूरे में एक ही डिजिट है, पूरे में एक ही डिजिट है 30 मिनट। कितना है? 30 मिनट। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा थर्ड में? राइट आंसर 30 मिनट। अब हमें देखना 30 मिनट आखिर है कहाँ। तो 30 मिनट आपको कहाँ मिल रहा है? तो 30 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। तो 30 मिनट कहाँ पे है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में 30 मिनट। यानी आज हम लोग क्या देखें ना कि कंप्रिहेंशन को हमें किस प्रकार सॉल्व करना है, और ये एग्जाम्पल के साथ हमने देखा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हमने ये देखा किस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए फिर से एक छोटा सा यहाँ पैसेज है, कंप्रिहेंशन है, इसको भी आप कर सकते हैं ऐसे ही हमारे साथ जुड़कर साथ साथ में। ये पैसेज 2 है, कितना लंबा? 1 2 3 4 है ना, फोर्थ यहाँ पे पैराग्राफ है, फोर्थ पैराग्राफ है। आप अगर इसको पूरा पढ़िएगा तो 5 मिनट आपका चला जाएगा। हमें क्या करना है ना, सीधे क्वेश्चंस पे चल जाना है, क्योंकि हम यहाँ पे आंसर नहीं कर रहे हैं, हम आंसर को हैक कर रहे हैं। ठीक है, आंसर को हैक करने का ट्रिक जब आपको पता चल जाता है तो फिर आप जो जनरल वे से सॉल्व करते हैं, आपको वैसे नहीं, आपको स्मार्ट वे से सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। आपको रीडिंग करना है और यहाँ पर कीवर्ड को टिक करना है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन? अच्छा, ये तो हम लोग पिछले में ही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर भी ठीक है, यहां पर भी आई थिंक क्वेश्चंस उसी टाइप का है। यहां भी आपको उससे जुड़ा हुआ ही है, जुड़ा हुआ ही है। चलिए क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है। यहां भी पर्पस ही आपका मेन जो कीवर्ड निकल कर आ रहा है, यहां भी पर्पस ही आपका मेन कीवर्ड है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज? उसमें था क्या, प्रीवियस पैसेज के अनुसार क्या पर्पस था। तो सभी पैसेज का अलग अलग पर्पस है। यहाँ पे जो राइटर है उनका पर्पस कुछ अलग है, तो यहाँ पे क्या पर्पस है एजुकेशन का वो आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, एंटरटेनमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड नॉलेज, मोबाइल यूजेज, सोशल नेटवर्किंग, क्या है। तो आप यहाँ पर्पस पे अंडरलाइन करके आगे निकल जाते हैं, क्योंकि आपको पेपर जो देना है ना ऑफलाइन देना है बेटा। ठीक है, ऑफलाइन तो बहुत इजी है, ऑनलाइन में आप ऊपर नीचे करना पड़ेगा आपको, लेकिन ऑनलाइन में पूरा आपको एक साथ दिख जाएगा, आप अंडरलाइन किए वो भी दिख जाएगा, उसका झंझट नहीं है, तो आपके लिए आसान है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हैज मेड लर्निंग, टेक्नोलॉजी हैज मेड लर्निंग डिफिकल्ट, एक्सपेंसिव, मोर एक्सेसिबल एंड लिमिटेड। यहाँ पे लर्निंग वो टेक्नोलॉजी ने क्या किया, तो टेक्नोलॉजी आपका सबसे कीवर्ड हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, सारे क्वेश्चंस को एक नजर में हम लोग देख रहे हैं, और अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। क्या दिया है? वन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। यहाँ पे क्या एडवांटेज हमारा कीवर्ड है, एडवांटेज कीवर्ड है। अब हमें एडवांटेज जो मिलेगा वहां पर देख लेंगे। फोर्थ है व्हाट इज द डिसएडवांटेज। यहाँ तो एडवांटेज, यहाँ डिसएडवांटेज मेंशन्ड इन द पैसेज। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये तुरंत दो वर्ड आपको याद रहेगा जब आप पैसेज को रीडिंग कीजिएगा, जो हमारा अभी नेक्स्ट स्टेप है पैसेज का स्कीमिंग करना। 5 में क्या हमारा 5 जो क्वेश्चन है वहां पे क्या है, व्हाट डू एजुकेशनिस्ट रिकमेंडेड, एजुकेशनिस्ट रिकमेंडेड। तो यहाँ पे क्या हो गया, एजुकेशनिस्ट आपका हो गया कीवर्ड। ठीक है, एजुकेशनिस्ट हो गया आपका कीवर्ड। तो पांचों क्वेश्चंस का हमने स्कीमिंग कर लिया है। अब हम पैसेज पे चलेंगे, ठीक है, और एक एक करके हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। पैसेज पे चलते हैं, पैसेज को अब हम लोग पढ़ेंगे, और पैसेज को भी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। हमने जो कीवर्ड वहां पे सेट किया है उसको जहां देखेंगे, हमको बस उसी वही को ढूंढना है, उसके आसपास में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। एजुकेशन प्लेज ए वाइटल रोल इन शेपिंग इन इंडिविजुअल्स। पहला क्या था, पर्पस। तो क्या करता है वो रोल, एजुकेशन का क्या रोल है, इन शेपिंग एंड इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी एंड फ्यूचर। यानी पर्पस मिल गया, फर्स्ट लाइन में ही आपको पर्पस मिल गया। तो हम क्या देखेंगे, आप सीधे क्वेश्चंस पे चल जाएंगे कि नहीं नहीं हमें मिल गया है, हम एक नजर क्वेश्चंस पे जाएंगे। देखिए पर्पस जहां पर है आपका, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में कि हमारा पर्पस क्या रहेगा, तो यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड नॉलेज हमने देख लिया है, तो ये आपको बी नंबर पे है, तो बी नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। आपको ज्यादा मीनिंग नहीं भी पता है तो भी आप आंसर कर पा रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे कीवर्ड हमने टेक्नोलॉजी सेट किया है, हैज मेड लर्निंग। अब टेक्नोलॉजी हमको कहाँ पे मिल रहा है पैसेज में,
टेक्नोलॉजी को ढूंढना है कि टेक्नोलॉजी वर्ड कहाँ पे है। हमने यहां तक पढ़ लिया, हमने यहां तक पैसेज को पढ़ लिया। जब पैसेज को भी पढ़ेंगे ना, उसमें भी टिक आउट कर देना कि हमने यहां तक का पैसेज पढ़ लिया है, अब आगे पढ़ेंगे। इन अर्लियर टाइम्स यहां दिया गया है, और यहां पे देखिए बट टुडे टेक्नोलॉजी है चेंज द इंटायर सिस्टम। ठीक है, टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिया है। टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। क्या क्या? ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल लाइब्रेरीज, स्मार्ट बोर्ड्स हैव मेड लर्निंग इजियर। मिल गया ना? मेड लर्निंग इजियर। टेक्नोलॉजी क्या कर दिया है? लर्निंग को इजी बना दिया है, इजियर बना दिया है। तो चलिए अब ऑप्शन पे चलते हैं और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी मेड लर्निंग डिफिकल्ट है, एक्सपेंसिव है, मोर एक्सेसिबल है, लिमिटेड है। आपको डायरेक्ट यहां पर इजियर नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट आपको इजियर नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इजियर से मिलता जुलता वर्ड कौन सा है, तो ये हो जाएगा मोर एक्सेसिबल। सी, थोड़ा बहुत यहां पर आपको ग्रामर का अगर नॉलेज है, वर्ड पावर है, तो आंसर आपका यहां पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एडवांटेज देखा है और 4th में क्या है? डिसएडवांटेज। तो चलिए दोनों का आंसर हम लोग एक साथ देखेंगे। ठीक है, एक साथ देखेंगे। एडवांटेज क्या है, तो पहले एडवांटेज को देखते हैं। फिर से हम लोग यहां पर आ गए हैं पैराग्राफ पे, आपका पैसेज पे, और यहां पर हम लोग देखना है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। या मे भी हो सकता है आपको डायरेक्ट एडवांटेज यहां पर ना मिले, वर्ड डिसएडवांटेज ना मिले, लेकिन उससे जुड़ता हुआ जो आपका सिनोनिम्स वर्ड होगा वो मिल जाएगा। यहां तक हमने पढ़ लिया है, अब हमको यहां तक नहीं पढ़ना है, इजियर तक और मोर एक्सेसिबल तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, यहां पे यहां से पढ़ते, स्टूडेंट्स कैन नाउ लर्न एट देयर ऑन पेस। ये क्या होगा कि स्टूडेंट अब लर्निंग को अपने जितना उसका क्षमता है उसके अनुसार सीख सकता है। मान लीजिए किसी बच्चे को एक बार में समझ में नहीं आया, तो आप वीडियोस को 10 बार देख सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लास में आप टीचर को अगर 10 बार बोलेंगे, सर मैं ये नहीं समझा, फिर से बोलिए, इस लाइन को फिर से बोल दीजिए, तो टीचर क्या होगा? इरिटेट भी हो सकता है। ठीक है, आपको समझ नहीं आता है तो क्लास से आउट भी कर सकता है। तो यहां पर क्या है? ऑन पेस, आपको जैसा पढ़ने का गति है ना, वैसा आप सीख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हमें मिल चुका है एडवांटेज में। हमने आंसर अभी देख लिया, अब इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज का भी अभी खोज लेते हैं हम लोग। यहां पर एडवांटेज वाला ही है, हम लोग नीचे आते हैं। हाउएवर देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेज, डायरेक्ट मिल गया आपको, है ना? डिसएडवांटेज आपको डायरेक्ट मिल गया है, यानी 4th नंबर का आंसर बस इसी जगह मिलने वाला है। एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट ऑफन डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स। आपका डिसएडवांटेज का भी आंसर यही मिल गया है। अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन को। ये आपका एडवांटेज है। एडवांटेज में हमने क्या देखा? एडवांटेज में हमने क्या देखा है कि अब ऑन पेस के अनुसार स्टूडेंट लर्निंग कर सकते हैं, जितना उसका क्षमता है अपने गति के अनुसार वो पढ़ सकता है। वो आपका ऑन पेस यहां पे मिल गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हियर। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहां पे डिसएडवांटेज था, हमने डिसएडवांटेज को भी देखा है, अभी जस्ट हमने पैसेज में देख लिए हैं। व्हाट इज डिसएडवांटेज मेंशन्ड इन द पैसेज? हमने क्या देखा? डिस्ट्रैक्शन ड्यू टू सोशल मीडिया। डिस्ट्रैक्शन ड्यू टू सोशल मीडिया, ये आंसर आ गया। 5 में है, क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार पढ़ लेते हैं। यहां पे हमने क्या दिया था? व्हाट डू एजुकेशनिस्ट रिकमेंडेड। यहां आपका ऑप्शन आ गया है। ठीक है, यानी कि एजुकेशनिस्ट क्या कहते हैं। मान लीजिए डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन आपको क्या करना है? एजुकेशनिस्ट उस पर क्या सलाह देते हैं, क्या करना चाहिए? वनली ऑनलाइन स्टडी करना चाहिए या वनली क्लासरूम स्टडी, नो टेक्नोलॉजी, या टेक्नोलॉजी को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होते हैं, या ब्लेंडेड और बैलेंस्ड अप्रोच। ठीक है, जो ऑप्शंस नहीं भी लिखेगा ना, पैराग्राफ को नहीं भी पढ़ेगा, वो भी कह देगा कि हमें बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को ही लेके चलना चाहिए, यानी बैलेंस्ड अप्रोच। आपका डायरेक्ट सही आंसर कभी कभी ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पैसेज में आपको दिक्कत नहीं होगा। पैसेज से जुड़ा हुआ ये हमारा अंतिम सेशन था। कंप्रिहेंशन को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और जो हमने तरीके बता दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रैक्टिस करना है, और आपको ज्यादा से ज्यादा
कंप्रीहेंशन को बनाना है। ठीक है, इसका एक ही है, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका कंप्रीहेंशन उतना जल्दी बनेगा, इजी वे से बनेगा। चलिए, आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।